दो सेनाएं आमने सामने, असंख्य योद्धा शस्त्र उठाए, और उन सबके बीच खड़ा है एक ऐसा वीर जिसके धनुष की टंकार सुनकर बड़े बड़े महारथी कांप उठते थे। उसका नाम है अर्जुन। पर आज कुछ और ही होने वाला है। आज उसी अर्जुन के हाथ से उसका धनुष गिरने वाला है। वो वीर जो कभी पीछे नहीं हटा, आज युद्ध आरंभ होने से पहले ही टूट जाएगा। क्यों? यही वो प्रश्न है जिससे आरंभ होती है श्रीमद् भगवत गीता। गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, अर्थात अर्जुन के शोक और निराशा का अध्याय। आज से हम एक नई यात्रा आरंभ कर रहे हैं। वो ग्रंथ जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वो ज्ञान जो एक रणभूमि में जन्मा पर आज भी प्रत्येक मनुष्य के जीवन का उत्तर बन जाता है। आइए आरंभ करते हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि, एक ओर पांडवों की सेना, दूसरी ओर कौरवों की। वर्षों का वैर, अन्याय और अपमान आज अपने अंत पर आ खड़ा था। पर इस पूरे दृश्य से दूर हस्तिनापुर के प्रासाद में बैठा था एक अंधा राजा, नाम धृतराष्ट्र। उसकी आंखें तो जन्म से ही नहीं थीं, पर एक और अंधता थी जो इससे भी गहरी थी, पुत्र मोह की अंधता। वो अपने पुत्रों के अन्याय को देख नहीं पाता था या देखना नहीं चाहता था। ये बात ध्यान में रखिए, संपूर्ण गीता का ज्ञान कहा जा रहा है एक अंधे राजा को, और सुनाने वाला है संजय, जिसे महर्षि वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। एक ओर वो जो मोह में अंधा है, दूसरी ओर वो जिसे सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। सोचिए, मोह हमें अंधा कर देता है और स्पष्ट दृष्टि हमें सत्य दिखाती है। गीता इन्हीं दो के बीच जन्म लेने वाली है। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? यहां एक बात और ध्यान देने योग्य है। संपूर्ण गीता का प्रथम शब्द है धर्म। कुरुक्षेत्र को कहा गया धर्म क्षेत्र, अर्थात धर्म की भूमि। और सोचिए, जीवन के सबसे बड़े उत्तर हमें कब मिलते हैं? सुख में या संकट में? गीता का ज्ञान भी किसी शांत आश्रम में नहीं, एक युद्ध भूमि के बीचों बीच जन्मा, क्योंकि सच्चा धर्म वहीं परखा जाता है जहां मन सबसे अधिक टूट रहा हो। और धृतराष्ट्र के शब्दों में भी उसका मन छिपा ना रहा। उसने कहा, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। ये भेद, ये अपने और पराये का भाव, यही तो संपूर्ण महाभारत का मूल था। संजय ने कहना आरंभ किया। युद्धभूमि पर पांडवों की सेना पूर्ण व्यूह में सजी हुई थी। ये देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। दुर्योधन बोला, हे आचार्य, देखिए पांडवों की ये विशाल सेना। आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने इसे सजाया है। फिर उसने गिनाने आरंभ किए वे वीर जो भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी थे, सात्यकी, विराट और महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और नरश्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु, वीर उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र। ये सब के सब महारथी थे, अर्थात अकेले सहस्रों योद्धाओं से भिड़ने वाले महावीर। फिर वो अपनी ओर मुड़ा। हे द्विजोत्तम, अब सुनिए हमारी ओर के प्रमुख योद्धाओं को। स्वयं आप, पितामह भीष्म, कर्ण और युद्ध में सदा विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र और जयद्रथ। और भी अनेक वीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राणों तक का मोह त्याग दिया है। पितामह भीष्म से रक्षित हमारी ये सेना अपार है, अजेय है, और भीम से रक्षित उनकी सेना सीमित है। इसलिए आप सब अपने अपने स्थान पर रहते हुए सब ओर से केवल पितामह भीष्म की रक्षा करें। ध्यान दीजिए, जिसकी सेना अजेय है वही बार बार कह रहा है, रक्षा करो, रक्षा करो। अहंकार के भीतर भय सदा छिपा ही रहता है। तभी कुरुवृद्ध पितामह भीष्म ने सिंह के समान गर्जना की और अपना शंख बजाया दुर्योधन का हृदय बढ़ाने के लिए। फिर एक साथ बज उठे शंख, भेरी, ढोल और तुरही।
कौरव सेना की ओर से एक भयंकर नाद गूंज उठा और तभी श्वेत घोड़ों से जुते उस दिव्य रथ पर विराजमान थे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन। दोनों ने अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण ने बजाया पांचजन्य, अर्जुन ने बजाया देवदत्त और भयंकर कर्म करने वाले भीम ने बजाया अपना महाशंख पौंड्र। वो भयंकर नाद आकाश और पृथ्वी को गुंजाता हुआ धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को चीरता चला गया। अब वो क्षण आया जिससे गीता का संपूर्ण ज्ञान जन्म लेने वाला था। अर्जुन, जिसके रथ की ध्वजा पर स्वयं हनुमान जी विराजमान थे, उसने अपना धनुष उठाया और श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन यहां युद्ध की इच्छा से खड़े हैं, किनके साथ मुझे इस महायुद्ध में लड़ना है। सोचिए इस दृश्य को। जिस श्री कृष्ण के हाथों में संपूर्ण सृष्टि है, आज वही अर्जुन के रथ के सारथी बने खड़े हैं। जब भगवान स्वयं आपके जीवन के सारथी बन जाएं, तो मार्ग कितना भी कठिन हो, दिशा कभी नहीं भटकती। श्री कृष्ण ने रथ को ठीक बीच में लाकर खड़ा कर दिया, भीष्म, द्रोण और समस्त राजाओं के सामने, और कहा, हे पार्थ, देख, ये सब कुरुवंशी यहां एकत्र हैं। अर्जुन ने दृष्टि उठाई और जो देखा उसने उसे भीतर तक हिला दिया। सामने खड़े थे उसके अपने पितामह, आचार्य, चाचा ताऊ, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, श्वसुर और सगे संबंधी। दोनों ही सेनाओं में केवल अपने ही अपने, जिनके साथ वो खेलकर बड़ा हुआ था, जिनकी गोद में बैठकर उसने बचपन बिताया था, आज उन्हीं के विरुद्ध शस्त्र उठाना था। अर्जुन का हृदय करुणा से भर उठा। वो शोक में डूबकर बोला, हे कृष्ण, इन अपने ही स्वजनों को युद्ध के लिए उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरा गांडीव धनुष हाथ से फिसल रहा है, त्वचा जल रही है, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा, मन भ्रमित सा हो रहा है। और हे केशव, मुझे तो चारों ओर अपशकुन ही अर्थात अशुभ संकेत ही दिखाई दे रहे हैं। ये वही क्षण है जिससे हम सब कभी न कभी गुजरते हैं, जब कर्तव्य एक ओर खींचता है और मोह दूसरी ओर। जब मन कहता है ये करना ही होगा, पर हृदय कांप उठता है ये मुझसे नहीं होगा। अर्जुन ने अपने मन के भाव खोलने आरंभ किए। हे कृष्ण, अपने ही कुटुंबियों को मारकर मुझे कोई कल्याण दिखाई नहीं देता। मुझे न विजय चाहिए, न राज्य, न सुख। जिनके लिए हम राज्य और सुख चाहते हैं, वही आचार्य, पिता, पुत्र और संबंधी आज अपने प्राण और धन का मोह त्याग कर इसी युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, ये मुझे मार भी दें तो भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, तीनों लोगों के राज्य के लिए भी नहीं, फिर इस पृथ्वी के लिए तो बात ही क्या। इन्हें मारकर हमें सुख कैसे मिलेगा? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। ये लोभ से अंधे होकर कुल के नाश में दोष नहीं देखते, पर हे जनार्दन, हम तो देख रहे हैं, फिर हम इस पाप से क्यों न हटें? हे कृष्ण, कितने दुख की बात है। राज्य के सुख के लोभ में हम इतना बड़ा पाप करने को उद्यत हो गए हैं। इससे तो अच्छा हो कि मैं शस्त्र छोड़ दूं, कोई प्रतिकार न करूं और धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्र उठाए मुझे मार दें। वही मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। संजय ने कहा। इतना कहकर शोक से व्याकुल अर्जुन अपने धनुष बाण को एक ओर रखकर युद्धभूमि के बीच उसी रथ पर बैठ गया। वो अर्जुन जिसके धनुष से देवता भी कांपते थे, आज उसी का धनुष उसके हाथ से छूट चुका था। अर्जुन कह तो रहा है धर्म की भाषा, पर बोल रहा है अपने मोह से। यही तो मन का सबसे गहरा छल है, और यहीं गीता का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। एक आश्चर्य के साथ इस पूरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने एक शब्द भी नहीं कहा। इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। विषाद अर्थात शोक, निराशा। पर प्रश्न यह है, शोक को योग क्यों कहा गया? क्योंकि यही शोक, यही टूटना वो द्वार बन गया जहां से संपूर्ण गीता का ज्ञान प्रकट होने वाला था।
जब तक अर्जुन स्वयं को महान वीर समझता रहा, उसे किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं थी। पर जिस क्षण वो टूटा, झुका और बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसी क्षण ज्ञान का द्वार खुल गया। और यही हमारे जीवन का भी सत्य है। जब तक हम स्वयं को पूर्ण मानते हैं, हम कुछ नहीं सीखते। पर जिस क्षण हम झुकते हैं, प्रश्न करते हैं, उसी क्षण भीतर का श्री कृष्ण बोलना आरंभ करता है। तो अब अर्जुन बैठ चुका है, धनुष गिर चुका है, मन हार चुका है। उसके तर्क धर्म का वेश पहने खड़े हैं, पर भीतर केवल मोह है। अगले अध्याय में जब यही अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों में शरण लेगा, तब आरंभ होगा वो ज्ञान जिसने युगों युगों तक मनुष्य को जीना सिखाया। आरंभ होगा गीता का वास्तविक स्वर। ये थी श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय की कथा। यदि ये व्याख्या आपके हृदय तक पहुंची हो तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। यदि आपको ये कथा और शास्त्रों की सरल व्याख्या पसंद आती है तो सर्व लाइफ से अवश्य जुड़े रहिए। हम यहाँ पुराणों और शास्त्रों को सहज भाषा में समझाते हैं।